मम्मी मम्मी खाना दो ना मम्मी, पेट में बहुत जोर से चूहे दौड़ रहे हैं। जग्गू बेटा, तू अपने दोस्त कालू के साथ जा थोड़ा खेल ले। मैं तेरे लिए अभी स्वादिष्ट खाना बना के लाती हूँ। मम्मा मम्मा, मैं जब आपसे खाना मांगती हूँ तो मम्मा आप मुझे खेलने के लिए बाहर क्यों भेज देती है मम्मा? जग्गू बेटा, तू तो अभी बहुत छोटा है बेटा, तुझे किसी बात की फिक्र नहीं है। तुझे क्या मालूम है घर में खाने पीने की कोई सामान नहीं है। तेरे पापा जब से इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए हैं तब से तो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। ठीक है मम्मा, जब आप हमें खाना ला के देंगी मैं तभी आऊँगा, और जब हमें बुलाएंगी मैं तभी आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। मैं जा रहा हूँ पास वाले जंगल में अपने दोस्त कालू के साथ खेलने। हे भगवान, मैं कैसी माँ हूँ, मैं अपने बेटे जग्गू के लिए खाना नहीं ढूंढ पा रही हूँ। हे भगवान, तू भी मुझ गरीब पर कितना अत्याचार ढा रहा है, अब बस भी कर। तब जग्गू उड़ते उड़ते अपने दोस्त कालू के पास पहुंच जाता है। वहां पर उसकी पत्नी सुंदरी और कालू उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। अरे जग्गू, आज मेरी पत्नी सुंदरी ने मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। आज मेरी पत्नी ने मुझे खाने में गुलाब जामुन दिया है, बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन तो ये सब तेरे नसीब में कहाँ, तू तो ठहरा गरीब। अरे चुप कर कालू, क्यों इन गरीबों का तू मजाक उड़ा रहा है? ये बेचारे तो ये भी तक नहीं जानते कि गुलाब जामुन होती भी क्या चीज है। इनके घर में रूखे सूखे खाने के अलावा कुछ होता भी है क्या? तब जग्गू उनकी ये सब बातें सुनकर दुखी हो जाता है और रोने लगता है। पापा पापा कहाँ है आप? पापा, अगर आप जिंदा होते तो ये सब कौवे और कौवी मेरा मजाक नहीं उड़ाते। पापा आप कहाँ हैं? पापा जल्दी से आ जाइए ना पापा, हमें खाना खाने के लिए बहुत समस्या होती है। तभी चिड़िया की नजर जमीन पर पड़ती है। उस जमीन पर कुछ बीजें गिरी हुई थी। अरे ये किस चीज का बीज है? यहाँ से तो कोई जाता भी नहीं है और कोई आसपास दिख भी नहीं रहा है। आखिर ये बीज किसका गिरा है? चलो अच्छा, पता नहीं है किसका है, मैं ऐसा करती हूँ, ये बीज को उठाकर मम्मा के पास लेके जाती हूँ और मम्मा से पूछती हूँ, मम्मा ये किस चीज का बीज है? तब जग्गू उड़ते उड़ते अपने घर को पहुँच जाता है। मम्मा मम्मा देखिए मुझे रास्ते में क्या मिला। मैं एक पेड़ पर बैठा था, वहाँ मैं देखा कि नीचे जमीन पर ये बीज पड़े हुए। मम्मा ये बीज बताइए मम्मा किस चीज के हैं? बेटा, ये बीज मुझे भी नहीं पता, ये तो बड़ा चमकदार बीज लग रहा है, लेकिन बेटा ये बीज तुम्हें मिला कहाँ से? मम्मा ये बीज मुझे उस पत्थर वाले जंगल के पास से मिला है। बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम उस पत्थर वाले जंगल में नहीं जाओगे। आखिर तुम मेरे एक ही बेटे हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मम्मा मुझे खाना ना मिलने की वजह से मैं बहुत गुस्से में था और मैं गुस्सा होते होते उड़ते उड़ते मैं उस जंगल में जा पहुंचा। मम्मा हम लोग ऐसा करते हैं, इस बीज को अपने पास वाले खेत में लगा देते हैं मम्मा। ठीक है बेटा, मुझे तो नहीं पता है किस चीज का बीज है। अच्छा तेरा मन कर रहा है तो तू जाकर इस बीज को लगा दे, पता नहीं इस पेड़ से कहीं कांटे ना निकले। तब उसका बेटा जग्गू उस बीज को ले जाकर अपने खेत में लगा देता है और उसमें पानी डाल देता है। उसके अगली सुबह जब कालू अपने खेत में उस बीज को देखने जाता है तो वह देखता है कि उस बीज की जगह एक बहुत बड़ा पेड़ उग गया है और उस पेड़ पर चूड़ियां लगी हुई हैं। अरे ये पेड़ तो मैं अभी कल ही लगाया, ये तो इतना बड़ा हो गया और इस पेड़ पर चूड़ियां कैसे लग गई? और पेड़ों पे तो फल
लगते हैं, कांटे लगते हैं, लेकिन तो इसमें तो चूड़ियाँ निकल रही है। मैं जल्दी से जाकर अपनी मम्मा को लेके आता हूँ। उसके कुछ देर बाद जग्गू अपनी मम्मा को लेकर आता है। अरे बेटे जग्गू, इस पे तो बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारे हरी नीली गुलाबी सभी रंगों की चूड़ियाँ लगी हुई हैं। हम लोग ऐसा करते हैं, इन चूड़ियों को इस पेड़ से तोड़ लेते हैं और इन्हें बाजार ले जाकर बेच आते हैं। तब जग्गू पेड़ से सभी चूड़ियों को तोड़ लेता है और उन्हें बाजार बेचने के लिए लेके जाता है। उसकी सभी चूड़ियाँ जल्दी से बिक जाती है और वह देखते ही देखते बहुत अमीर हो जाते हैं। जब एक सुबह जग्गू उस पेड़ से चूड़िया को तोड़ रहा होता है, तब कालू कौवा उसे देख लेता है और कहता है कि हाँ, तो ये बात है। तभी तो मैं सोच रहा था कि कुछ दिन पहले इन लोगों के घर खाने को खाना नहीं था। आज इनके घर स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान पकते हैं। अच्छा, तो ये लोग इन पेड़ों से चूड़ियाँ को तोड़कर ले जाकर बाजार में बेच आते हैं, जिससे ये बहुत जल्दी अमीर हो गए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं कल इन पेड़ से चूड़ियाँ को तोड़कर मैं भी बेचा करूँगा। उसके अगली सुबह जब कालू कौवा उस पेड़ से चूड़िया को तोड़ने के लिए आता है, तो वह चूड़ियों में फंस जाता है और चिल्लाने लगता है, अरे कोई तो मेरी मदद करो, नहीं तो ये पेड़ मुझे इसी में दाब कर मार डालेगा। अरे जग्गू कहाँ है तू? अरे जग्गू दोस्त जल्दी आ, मुझे बचा ले। थोड़े देर बाद जब जग्गू उस पेड़ से चूड़ी तोड़ने के लिए आता है, तो वह देखता है कि उसका दोस्त कालू उसके पेड़ पर फंसा हुआ है और वह उसे देखकर कहता है कि अरे दोस्त कालू, तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? ये तो मेरा पेड़ है, तुम इस पेड़ से जल्दी भागो। अरे जग्गू, मैं तो भागना चाहता हूँ, लेकिन ये पेड़ मुझे कस के पकड़ा हुआ है, मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। कालू, मैं तुम्हें बता दूं, यह एक मायावी पेड़ है। इस पेड़ से अगर तुम माफी मांगोगे तो ये तुम्हें छोड़ देगा। अरे जग्गू, तू जैसा बोलेगा मैं बिल्कुल वैसा करूँगा। हे पेड़, मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तब वह पेड़ कालू को छोड़ देता है और कालू जमीन पर आ बैठता है। कालू, कुछ दिन पहले मैं गरीब थी, मेरे घर खाने को खाना नहीं था, लेकिन तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे पे हंसा करते थे। लेकिन आज तू गरीब हो गया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी और मैं तुम्हारे पे कभी नहीं हंसूंगी। तू ऐसा कर, तू मेरे साथ ये चूड़िया को बेचवाया कर, इसके बदले में मैं तुम्हें रोज का 100 रुपए दूंगी। मम्मा, अब तो स्कूल बंद हो गए हैं, मेरे सारे दोस्त जंगल में खेलने के लिए बाहर गए हुए हैं। मम्मा, मुझे भी खेलने के लिए बाहर जाना है। नहीं नहीं चिंटू बेटे, तुम तो अभी छोटे हो, तुम बाहर कैसे जा सकते हो? तुम इतने छोटे हो कि तुम कहीं खो ना जाओ बाहर। मम्मा जाने दो ना मम्मा, बस थोड़ी देर की बात है। मम्मा जाने दो ना मम्मा, अब तो गर्मी की छुट्टी भी आ गई है। ठीक है बाबा, लेकिन तू रोना बंद कर, तू जा। अच्छा, 1 घंटा के लिए तू खेल ले, फिर रास्ते में कहीं रुकना मत, जल्दी से तू घर आ जाना। तब चिंटू उड़ते हुए अपने दोस्त कालू के पास जा पहुंचता है। क्या यार चिंटू, तूने तो आज बहुत लेट कर दिया। मैं तेरा 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। मैं सोच रहा था कि अब तू आएगा नहीं, तो मैं घर जाने वाला था। अरे दोस्त कालू, मैं क्या करूं, मेरी मम्मा तो मुझे आने ही नहीं देती, बस मुझे कहती है कि तू अभी छोटा है और जंगल में कहीं खो जाएगा। अरे यार चिंटू, मैं ये कह रहा था कि हम लोग उस खंडर वाले जंगलों में चलते हैं। उस जंगल में बहुत सारे भुट्टे हैं, मैं अभी उड़ते उड़ते उसे देख के आ रहा हूँ। क्या यार, ये भुट्टे हैं? मेरा तो मन बहुत भुट्टे खाने को कर रहा है, लेकिन मैं तो वहाँ जा नहीं पाऊंगा। मुझे सबसे पहले अपनी मम्मा का परमिशन लेना पड़ेगा। अगर मेरी मम्मा मुझे जाने दी तभी मैं जा पाऊंगा। कालू दोस्त, तुम ऐसा करो, कल मैं अपनी मम्मा को मनाऊंगा जाने के लिए। तुम ऐसा करो, कल तुम आ जाना और मेरी मम्मा को सही सही सारी बातें बता देना। चिंटू अपने घर पहुंच जाता है। उसके अगले सुबह चिंटू और कालू कौवा मीनू चिड़िया को समझाते हैं कि मम्मा जाने दो मम्मा, आखिर मेरे साथ मेरा दोस्त
कालू भी तो जा रहा है, मुझे कोई नहीं गुम करेगा मम्मा। अच्छा ठीक है बाबा, जब तुम लोग इतना कह ही रहे हो तो जाओ तुम सब, लेकिन शाम होने से पहले तुम लोग जल्दी लौट आना। कालू कौवा और चिंटू उड़ते उड़ते उस खंडर वाले जंगलों में पहुंच जाते हैं। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी बाग है, यहाँ से तुम सब भागो। अरे मिट्ठू सेठ, ये भुट्टे किसके हैं? ये तो बड़े सुंदर दिखाई पड़ते हैं। ये भुट्टे मेरे हैं, ये पककर तैयार हो गए हैं। कल मैं किसी चिड़िया को खोजकर इस भुट्टे को तोड़वा लूंगा और इन्हें बाजार सप्लाई कर दूंगा। अरे मिट्ठू सेठ, दूसरे लोगों को खोजने से क्या फायदा? हम लोग हैं ना, हम लोग मिलकर ये भुट्टे को तोड़ देंगे। बस हमें आप इतना बता दीजिए, इस भुट्टे के बदले हमें कितनी कीमत देंगे? इस खेत से सारे भुट्टे को तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर तोड़ना होगा और मैं इसके बदले तुम्हें 5000 रुपए दूंगा, जो तुम लोग आधे आधे बांट लेना और तुम लोग कल सुबह से काम पर लग जाना। उसके अगली सुबह कालू कौवा और चिंटू चिड़िया दोनों काम पर लग जाते हैं। कालू दोस्त, हमें अपने हाथों को जल्दी जल्दी बढ़ाना होगा, क्योंकि शाम होने से पहले हमें अपने घर भी पहुंचना है ना। चिंटू, मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे और काम नहीं होता। ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और तू भी आराम कर ले। नहीं कालू दोस्त, मैं आराम नहीं कर सकता, आखिर इस काम के बदले हमें पैसे मिलेंगे। उधर कालू कौवा आराम करता है और इधर चिंटू चिड़िया सारे भुट्टे को तोड़कर उसे एक बक्से में पैक कर देती है। जब कालू कौवा चिड़िया को देखता है तो वह कहता है कि अरे चिड़िया, तूने इतनी जल्दी काम खत्म कैसे कर दिया? मुझे तो तुझे देखकर दया आ रही है, आखिर तू दिन रात काम करने लगी क्या? तभी मिट्ठू सेठ अपने बाग में आता है और कहता है कि अरे तुम दोनों ने तो बहुत जल्दी काम खत्म कर लिया। मैंने तो तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन तुमने तो 2 ही दिन में खत्म कर दिया। तुम दोनों अपने अपने पैसे तो ले लो। कालू, ये अपने 2000 तुम रखो, चिंटू चिड़िया अपने 3000 तुम रखो। तब कालू कौवा मिट्ठू सेठ से कहता है कि मिट्ठू सेठ, ये क्या बात हुई? आपने तो हम दोनों को आधे आधे पैसे बांटने के लिए कहा था, लेकिन तो आपने चिड़िया को ज्यादा पैसे दिए और मुझे कम। कालू, तू क्या सोच रहा था कि मैं तुझे भुट्टे तोड़ने के लिए कहकर अपने घर चला जाऊंगा? नहीं नहीं, मैं जब भी किसी चिड़िया को भुट्टे तोड़ने के लिए कहता हूँ तो मैं अपने बगीचे के पीछे छुपकर उस पर नजर रखता हूँ, कहीं कि वो मेरे भुट्टे को चोरी ना कर ले। तू तो पूरा दिन सोता रहता था, लेकिन ये बेचारी चिड़िया दिन रात मेहनत करके 2 ही दिन में सारे भुट्टे को तोड़ ली। चिड़िया, तुम ऐसा करो, कुछ भुट्टे हैं जो तुम अपने घर अपने माँ के लिए लेके जाओ। अब आगे से अगर कोई काम रहेगा तो मैं तुम्हें बता दिया करूँगा। तब चिड़िया उड़ते उड़ते एक पेड़ पर जा बैठती है और कालू से कहती है कि कालू दोस्त, तुम दुखी मत हो, मैं ऐसा करती हूँ कि जो मुझे भुट्टे मिले हैं इसमें से हम आधे आधे बांट लेते हैं, आखिर तुम तो मेरे दोस्त हो ना। चिड़िया, मुझे माफ कर दो चिड़िया, आज के बाद मैं कभी आलसपन नहीं दिखाऊंगा। मेरे इसी आलसपन की वजह से मुझे काम नहीं मिलता और जहाँ पर मिलता भी है वहाँ पे मुझे 2-3 दिन में डांट के सब निकाल देते थे अपनी दुकान से। कालू दोस्त, जो हो गया सो हो गया, आप उसके चिंता मत कीजिए। आप ऐसा कीजिए, ये भुट्टे आप अपने घर ले जाइए और ये भुट्टे मैं अपने घर ले जाती हूँ। सब चिड़िया उड़ते हुए भुट्टे लेकर अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। माँ देखो माँ, मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए। मैं भुट्टे लाई हूँ और मैं ढेर सारे पैसे लाई हूँ। माँ, अब तो आप मुझे छोटा नहीं समझती है ना, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं पैसे कमाने लगा हूँ, अब मैं खूब पैसे कमा के ला के आपको दूंगा माँ। ओ मेरे प्यारे चिंटू, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ बेटा, ऐसे ही बस तू तरक्की करता रहा। मैं बहुत खुश हूँ तुझसे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।